व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को सुधारने की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रहना और इबादत करना ही नहीं, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के तौर और तरीक़ों को बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ ले जाने की फ़िक्र करना ज़रूरी है। जैसे अभी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने कहूँगा कि क्या करना है हमें रमज़ान में और क्या नहीं करना है। रमज़ान का मतलब सिर्फ़ सुबह उठी सहरी कर लिया, शाम में इफ्तारी कर ली, इसका माना रमज़ान नहीं होता। रमज़ान में भूखे और प्यासे रहने का मतलब होता है कि हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब करें कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चला रहे हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीक़े से चला रहे हैं? क्या हमने हमारी दुनिया को अच्छे तरीक़े से चलाना सीखा है? क्या हमने अपनी आखिरत को कामयाब बनाने की फ़िक्र की है? अगर नहीं की है तो कब करेंगे? ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देती है मुनादी, हर लम्हा तेरी उम्र की एक आन घटा दी। हर लम्हा इंसान की उम्र गुज़रती ही जा रही है। इसीलिए अक्लमंद लोगों ने कहा है कि जिस तरह एक घड़ी में जैसे एक सेकंड का कांटा आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो हमारी ज़िंदगी घटती चली जा रही है, हम मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी जो मुख्तसर सी ज़िंदगी होती है, 60 से 70 साल की ज़िंदगी जनरली हमारी होती है। और इस 60 से 70 साल, अगर 70 साल भी अगर हम मान लें, तो इस 70 साल की ज़िंदगी में 12-13 साल बचपन के निकाल दें तो हमारे पास मुश्किल से बचते हैं 50 पर 8 या 50 पर 7 साल। और इस 50 पर 7 साल में अगर हम 24 घंटे रोज़ाना का अगर हिसाब लगाएं तो हम लोग 8 घंटे आराम करने के निकालते हैं, सोने के लिए, 8 से 10 घंटे कारोबार के लिए निकालते हैं, तो 8 भी मान लिया जाए तो 16 घंटे हम तिजारत में और सोने में निकाल देते हैं, और 2 घंटे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में उठना है, तैयार होना है, अपनी रोज़ाना की रोज़मर्रा काम करने हैं, इसमें अगर 2 घंटे निकाल देते हैं तो 18 घंटे ज़िंदगी के यूं ही गुजर गए। और 2-4 घंटे हम लोग अपना सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर या दुनिया भर की चीज़ों पर हम अपना वक्त गुजार देते हैं। घर वालों को भी टाइम देना होता है, बाहर भी टाइम देना होता है, दोस्त अहबाब का टाइम देना होता है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए 24 घंटे। इसीलिए बहुत से लोग ये कहते रहते हैं कि भाई दिन इतना तेज़ी से निकल गया कि कब दिन हुई, कब शाम हुई, कब सुबह हुई, पता ही नहीं चला। ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती जाती है। लेकिन जो ज़िंदगी में अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना सीख गया, वो दुनिया के अंदर भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। हमारे यहाँ जनरली लोग टाइम पास के नाम पर अपना कीमती वक्त बेकार करते रहते हैं। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखें। रमज़ानुल मुबारक में उमूमन ये देखने में आता है कि सहरी करने के बाद 11-12 बजे तक सो जाएं, फिर थोड़ी देर के लिए उठें, कुछ कारोबार करें, फिर इफ्तारी करें, फिर जाके आराम करें। रमज़ान इस तरह नहीं होता। रमज़ान में एक शेड्यूल होना चाहिए हम लोगों का कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो मुख्तसर से मैं कहना ये चाहूँगा कि रमज़ान में शेड्यूल ऐसा करें कि हम सहरी के लिए उठते हैं तो तहज्जुद की कम से कम 2 रकत नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत, कम से कम 2 रकत तहज्जुद की 2 रकत पढ़ लें, वो बड़ा अहम वक्त है। और सुबह का वक्त बड़ी अहमियत का हामिल वक्त है। और उसके बाद जब आप सहरी करते हैं तो सहरी कर लें। सहरी करने के बाद आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज के बाद ज़िक्र करें। अगर नहीं होता है, थकावट है, नींद का गलबा है, तो आराम कर लें। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका सारा दिन सोने में गुजर जाए। और रमज़ान में हमें क्या क्या करना है कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने घर वालों को सिखाएंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे और उसके माने और मतलब को समझेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह के दरबार में दुआ मांगेंगे। और इसी के साथ साथ हम अपने पड़ोस में अपने गरीबों का ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर जो बेकार सा वक्त हम गुजारते हैं,
सोशल मीडिया बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका जितना सही इस्तेमाल करना चाहिए अगर उतना करते हैं तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, एक मर्तबा अगर हम सोशल मीडिया को लेकर बैठ गए तो घंटों उसी पर हमारा वक्त गुजरता है, ना उससे कुछ हासिल होता है, ना दुनिया अच्छी होती है, ना आखिरत अच्छी होती है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसका सही पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिएगा। आज हमारी नौजवान नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ बेकार की चीज़ों को देखते हुए अपना वक्त गुजार रही है और अपने फ्यूचर को बनाने की ना फ़िक्र है, ना अपनी आखिरत को संवारने की फ़िक्र है। तो बहरहाल रोज़े की हालत में अपने वालिदैन की खिदमत, पड़ोसियों का ख्याल, गरीबों के साथ हमदर्दी, रोज़ाना एक एक दुआ, रोज़ाना कुरान की एक आयत को उसके माने और मतलब के साथ समझना, हदीस पाक को, अल्लाह के रसूल की माने और मतलब को समझना। हुजूर ने हमें ज़िंदगी में क्या तरीक़ा सिखाया? हुजूर ने फरमाया, जब भी किसी से मिलो तो बात करो तो मुस्कुरा के बात करो, एक स्माइल होनी चाहिए हमारे चेहरों पर। ये भी सुन्नत है, अमल कीजिएगा। रोज़ाना एक एक सुन्नत पे अमल करने की कोशिश कीजिए, इससे हमारे रमज़ान के अंदर बरकतें, सादतें आ जाती हैं। कुरान की तिलावत कीजिएगा, अपने घर वालों को कुछ सिखाइएगा, अल्लाह का ज़िक्र कीजिएगा और अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिएगा। अखलाक कहते हैं अच्छी आदतों और अच्छी हैबिट्स को। हर वो काम जिसको हम बुरा समझते हैं, हमारा ज़मीर हमसे कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करें, हम अपनी आँखों से गलत ना देखें, हम अपने हाथों से गलत ना करें, हम अपने कानों से गलत ना सुने, हम अपनी ज़बान से गलत ना बोलें, सबके लिए एक अच्छे इंसान बन कर रहें। इसीलिए हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया, माँ बाप के लिए अच्छी औलाद बन के रहो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छे वालिद और अच्छे शौहर बन के रहो, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे पड़ोसी बन के रहो, अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन दोस्त बन के रहो, अपने से छोटों पर नरमी और शफ़क़त करने वाले बनो, अपने बड़ों का अदब व एहतराम करने वाले बनो। तो ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करने का नाम रमज़ान है। रमज़ान का मतलब सिर्फ सहरी व इफ्तारी नहीं है। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को याद रखने, समझने और अमल करने की ताक़त और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।